डोडा की बदलती हुई तस्वीर। 3 साल पहले डोडा में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम हुआ करता था, जहां पर अगर बच्चा खेलने के लिए जाता तो उसको दिल ही नहीं करता कि मैं खेलूं। आज के दौरान वही स्पोर्ट्स स्टेडियम हरा भरा है और वहां पर दूर दूर से उस स्पोर्ट्स स्टेडियम को लोग देखने के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपका मेजबान किफायतुल्लाह सैयद। इस वक्त मैं डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम से बराह रास्त आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। मेरे पीछे वही स्पोर्ट्स स्टेडियम के तस्वीरें हैं जो 3 साल पहले एक खंडर में तब्दील हुआ था, और आज की बात अगर मैं करूं तो एक हरा भरा मैदान तैयार है खेलने के लिए, और साइड में पूरी तरह से मार्बल का काम किया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे ये मोहाली का स्पोर्ट्स स्टेडियम है, कलकत्ता का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम है, या दिल्ली में स्पोर्ट्स स्टेडियम है। ये डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम है, और कितनी अनथक मेहनत इसके पीछे लगी है वो हम आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मुदस्सिर हसन बांडे हैं जो कि डोडा के रहने वाले हैं। लगातार इनकी वीडियोस, छोटी छोटी वीडियोस में हम देख रहे हैं कि मुदस्सिर हसन बांडे कभी इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में पिच बनवाने का काम करते हैं, कभी घास जिस वक्त लग रही है तो उस वक्त जो है मुआयना करते हैं, और कभी इसके ऊपर जो है रोलर बिछाने का काम करते हैं। मगर मुदस्सिर हसन बांडे से बात करने से पहले कुछ बातें यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है। बहुत सारे डीसीज यहाँ पर आए, उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम को देखा। इसके अंदर 26 जनवरी 15 अगस्त हर साल सेलिब्रेट किया गया, मगर उसके बावजूद भी इस स्पोर्ट्स स्टेडियम को इग्नोर किया गया। पहली बार जब श्री हरविंदर सिंह जी डीसी डोडा यहां पर आए तो उन्होंने इस स्पोर्ट्स स्टेडियम को अपने नॉलेज में लिया, और जो यहाँ के नौजवान थे, जो यहाँ का यूथ था, उन्होंने उनसे पहली डिमांड ये की कि हमारा स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है एक खंडर बन चुका है, हमें जनाब इसकी मरम्मत चाहिए, हमें जनाब इसको जो है इसकी तामीर चाहिए। तो फिर क्या होना था, उसमें मुदस्सिर हुसैन बांडे साहब भी थे। मुदस्सिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। डोडा के लोगों को एक बहुत बड़ा तोहफा 15 अगस्त के ऊपर मिलने वाला है। पहला 15 अगस्त इसके बनाने के बाद यहाँ पर जो है सेलिब्रेट किया जाएगा। किस तरह लग रहा है आज ये स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है हरा भरा है, साइड में मार्बल पूरी तरह से लगाया गया है, कुर्सियां जो है इसमें लगाई गई है, एक इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया किफायतुल्लाह साहब। आपने कहा सबसे पहले उस वक्त हमारा एक इवेंट चल रहा था यहाँ पर, जब डीसी साहब पहली बार हमने उन्हें दावत दी तो उस जगह हमने स्टेज बनाया हुआ था जहाँ पे रूलर है। स्टेज बनाने के बाद जब मैं वहां पे गया, मैं एज अ कमेंटेटर भी था और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक हिस्सा भी था। तो मैंने उस वक्त हरविंदर जी से कहा कि हम काफी देरीना मांग है हमारी 2014 के बाद, क्योंकि 14 में घास लगाई गई थी, फिर एक जलसा यहाँ पॉलिटिकल रैलीज हुई थी, उस रैलीज की वजह से वो घास जो है खत्म हुआ था। उसके बाद हमने बेड़ा उठाया, लेकिन कोई भी काम करने के लिए राजी नहीं था। तो डीसी साहब से हमारी बात जब हुई तो ऐलानिया मैंने कहा डीसी साहब से कि आज आपको ये वादा करके जाना होगा कि इस स्पोर्ट्स स्टेडियम का काम आप लगाएंगे, जहां हमारी जरूरत होगी हम खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो उन्होंने वो वहीं से शुरू किया और ऐलानिया कहा कि ठीक है जी, मैं इसमें काम लगवाऊंगा। काम लगाने की बात जब आई, पहले टेंडरिंग हुई, उसके बाद बहुत सारे इश्यूज आए इसमें। फिर यहाँ पर जब मिट्टी डालने का काम हुआ तो यहाँ के लिए खराब मिट्टी लाई गई थी। पहले हमारे ठेकेदार जो थे उनसे मेरी लड़ाई हुई, बहुत बहस मुबासा हुआ, रात के 1 बजे तक मैं यहाँ खड़ा रहा, और जितने डंपर थे वो लोकल थे यहाँ के, मैंने बाहर निकाले। मैंने कहा ये जो है ये नहीं चलेगा। वो कचरा लाया हुआ था, उसमें पॉलीथीन वगैरह, डोडा का जितना गटर का वो मिट्टी था वो उठा के लाया हुआ था। तो मैंने कहा अगर फिर से ऐसा होगा, फिर मैंने ठेकेदार जी से सवाल किया, मैंने कहा क्या, वो यहाँ पर खुद नहीं थे, एक सुपरवाइजर थे। तो मैंने कहा कि आप मुझे बताइए, क्या आप मुफ्त में मिट्टी डलवा रहे हैं या पैसा देके डलवा रहे हैं? कहा जी पैसा देना। मैंने कहा फिर आप अच्छी मिट्टी क्यों नहीं लाएंगे? बिल्कुल। क्वालिटी की मिट्टी क्यों नहीं लाएंगे? क्वालिटी का काम होगा, आपका भी नाम होगा। आप बिल्कुल, आप पैसे देके कचरा क्यों खरीद रहे हैं? तो मैंने रुकाया वो रात को 1 बजे के करीब यहाँ पर। फिर मैंने एक्सचेंज जो इनके हैं, ये अलग इसका एक ही एक्सचेंज होता है पूरे जम्मू कश्मीर का रीजन का, फिर उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा ये बिल्कुल नहीं चलेगा। वीडियो कॉल मैंने दिखाई, और उसमें क्या था, बेर के दरख्तों के वो जड़ें थी। तो यहाँ पर तो फिर बेर बनी हुई होती। तो फिर उसे रुकवाया, वहां काम किया। फिर डीसी साहब को सुबह बुलाया, उन्होंने देखी वो मिट्टी और उन्होंने उनको बहुत
मतलब डीसी साहब की मैं बात करूं, उन्होंने सीरियसली इस पे काम किया है, सीरियसली। जैसे एक मतलब बहुत टाइट करके कि मुझे ये स्टेडियम बनना ही बनना चाहिए। बनाना है, मुझे नहीं पता है ये कैसे बनेगा, ये आपका काम है, मेरा काम है आपको पैसा देना, पैसा लाना हमारा काम है, वो हम करेंगे। आप लेकिन इसमें फिर यहाँ पर स्टेडियम में मैं साथ में रहा, जब भी मिट्टी डालने की बात आई, लेवलिंग की बात आई, फिर मिट्टी जो हमने देखी वो परयोत में सिलेक्ट की। उसके बाद घास जो है वो ट्रायल बेस पे, घास पे भी इशू आ रहा था कि घास यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा। फिर हमने ट्रायल मैंने डीसी साहब से कहा, हम ट्रायल के लिए जो है हमारी जो टर्फ है जी 100 मीटर की टर्फ है, हमने वहां पे शुरू किया। आप जब टर्फ पे घास देखेंगे आज तो ऐसा लगेगा ये काफी पुराना घास जो है वो लगा हुआ है। फिर शिफ्ट वाइज काफी दिक्कतें थी, शिफ्ट वाइज घास, क्योंकि उसको पानी भी देना था जी। बहरहाल वो पानी भी दिया। तो हम बहुत खुश हैं कि आज हमने सारी उम्र जो है इस ग्राउंड के अंदर खेला है, मेरा होम ग्राउंड रहा है। हम बचपन से, मेरा घर साथ में है, तो बचपन से इस ग्राउंड पे खेलते थे। तो वो जो मिट्टी और वो जो हालात, जो कपड़ा हम लगाते थे वो दोबारा लगाने के लायक नहीं रहता था, और साथ में एमॉक्सिलिन टैबलेट साथ में लेने पड़ती थी, क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन होती थी। और तमाम इस स्टेडियम की वजह से पूरा डोडा भी, इर्द गिर्द जो डोडा की सोसाइटी है वो भी इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। मैं आपको बताऊं, बात अगर करें इस स्टेडियम की, तो इस स्टेडियम में जो है जब इलेक्शन था तो इलेक्शन के दौरान मैंने देखा था कि एक आम आदमी पार्टी की रैली यहाँ पर हुई थी, जिस रैली के अंदर जब लोग यहाँ से बाहर निकल रहे थे तो तब सिर्फ मिट्टी और मिट्टी दिख रही थी, क्योंकि इसमें पूरी मिट्टी थी। उस टाइम पे यहाँ पर बिल्कुल भी ये जो है घास नहीं लगी थी। तो इसके लिए जो है कितने जो है आपको कोशिशें काविशें करनी पड़ी, और उसके बाद जो है ये घास हमारी कोशिशें हमेशा से रही कि हम नौजवानों के लिए, हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए कुछ डोडा के अंदर करें। डोडा डिस्ट्रिक्ट है, हेडक्वार्टर है, और ये स्टेडियम एक नमूने के तौर पे पेश किया जाए। बिल्कुल, ये हमारी ख्वाहिश थी। बिलाखिर वो ख्वाहिश जो है पूरी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हरविंदर जी के। हरविंदर जी एक नौजवान डीसी है, नौजवान है, उनको पता है, नौजवानों की समझ है, नौजवानों के दिलों के अंदर क्या चल रहा है, नौजवानों की बेहतरी के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। नशा मुक्त जो हमारा नारा रहा है, हमने हमेशा कंपेन की कि नशा से नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत। खास करके हम अपने डोडा की बात करें, नशा मुक्त डोडा हो, डोडा में नशे के कोई केस ही ना आए, ये हमारी कोशिशें हैं। बिलाखिर वो प्लेटफार्म जो है, हम डोडा के नहीं बल्कि चिनाब वैली की बात करूं, चिनाब वैली के क्रिकेटर्स हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, नौजवान हैं, यूथ है जो खेलना चाहता है, ऐसी टर्फ हो, ऐसा ग्राउंड हो, उनके ऐसा आउटफील्ड हो जहां वो डाइव कर सके, जहां वो जो उनमें कैपेबिलिटी बिल्कुल वो उसको निखार सके। और बहुत सारे जो है प्रोफेशनल क्रिकेटर जो हमारे यहाँ जिनका प्रोफेशन बन सकता है, जिनमें टैलेंट है, बहुत हमारे नौजवान, आप कुंदना जाएं, आप बरत जाएं, देसा जाएं, प्रेम नगर जाएं, गोवा मरमत जाएं, आप बलेस के एरिया में जाएं, कारा गुंड, हर जगह आपको टैलेंट मिलेगा। भद्रवा के अंदर है। बात आपने कही कि जो नशा मुक्त भारत, हर जगह नशा मुक्त भारत और साफ भारत की बात की जाती है, फिर उसी वक्त जो है एक झाड़ू उठाया जाता है, थोड़े बहुत पत्ते जमा किए जाते हैं, उसको आग लगा दी जाती है, उसके बाद वो न नशा मुक्त होता है न साफ शौचालय भारत होता है। तो यहाँ पर कितना जो है डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है इस चीज में कामयाब हुए अपने वादे के? उन्होंने 1000% दिया, एक होता है 100%, उन्होंने 1000% जो है अपना दिया, पूरा योगदान दिया, अपनी पूरी जो उनमें सलाहियतें हैं उनका पूरा यूज किया, उन सलाहियतों को जो है लगाया, और सही तरह से आपने देखा। आज से पहले हमारे जितने डीसी साहब आते थे, हम जाते थे, मैं रोज चक्कर लगाता था, बस आज करेंगे कल करेंगे, तो करते नहीं थे, बातें करते थे, काम नहीं करते थे। लेकिन हरविंदर जी जो है काम ज्यादा करते हैं, बातें कम करते हैं। क्या वजह होगी? आपने कहा कि हरविंदर जी जो है जवान है, मेरी उम्र के हैं, लगभग 32-33 साल उनकी। बिल्कुल, मेरा एक दोस्त है, उनके साथ पढ़े हैं। क्या ये भी कहीं ना कहीं उम्र का भी इसमें रहा होगा कि उन्होंने अपनी उम्र को देखकर सोचा होगा कि ग्राउंड जो है कंपलसरी यहाँ पर होना चाहिए? अच्छा, जब जो जवान होता है, जवानी में इंसान का जो एक काम करने का जुनून होता है इंसान के अंदर, जो उसके ऊपर जुनून सवार होता है कि मैं कुछ करूं सोसाइटी के लिए, जब तक आपका खून गर्म होता है, आप दिन को रात कर सकते हो, रात को दिन बना सकते हो। निजाम है अल्लाह का। धीरे धीरे इंसान जब उम्र डलती रहती है तो वो भी खून भी ठंडा पड़ जाता है। ऑब्वियसली वो नौजवान है, उनको पता है नौजवानों की जरूरियात क्या है, तो उन्होंने वो प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पर तैयार करके दिया। हमने बड़ी मेहनतें की, हम रात दिन हम कोऑर्डिनेशन में रहे। डीसी साहब हमेशा जब यहाँ आए, विजिट किया, हमें भी बुलाया, मैं यहाँ खड़ा रहा। उन्होंने पहले ही ठेकेदार से कहा है, ये मुदस्सिर जी हैं, यहाँ रहेंगे, ये भी आपको जरूरत जहां भी होगी, अननेसेसरी ये भी आपको कोई तंग करने के लिए नहीं।
मैंने ठेकेदार साहब को कहा कि हमने बड़ी मुद्दतों के बाद, हम नहीं चाहते इस काम को बंद करना, जी हम इस काम को करना चाहते हैं, लेकिन क्वालिटी वर्क हो, जो एक ग्राउंड को होना चाहिए, जो एक स्टेडियम के लिए मिट्टी लगती है, इसमें ब्लैक लूमी सॉइल लगती है, जी, बड़ी मुश्किल से मिलती है। महंगी भी होगी और मुश्किल से भी। हमारे जंगलों में आप देखते होंगे एक लेयर होती है जी बिल्कुल, ब्लैक, फर्स्ट लेयर जो फर्स्ट लेयर होती है, देखो काली होती है, उसको ब्लैक लूमी सॉइल कहते हैं। वो घास के लिए सबसे बेहतर होती है, बेस्ट होती है। खाद वगैरह भी शायद होता है, और उसमें ये होता है जब पानी जब बारिशें होती है तो वो उस पानी को जज़ब कर लेती है, वो वहां पर जो है आपको कीचड़ या वो चीज बनने नहीं देती है। फिर वो सब चीजें तय हो गई, बड़े मुद्दतों के बाद, बड़े मुश्किल से फिर आखिर वो खुशी जो है आज आप देख रहे होंगे। आज काफी लोग आते हैं, रीले बनाते हैं यहाँ पर आके। आज डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम काफी मेहनत मशहूर मगर है। कोई नहीं देखता है। लेकिन देखिए, मेहनत जब आप करते हैं ना, दुनिया को पता लग जाता है, ठीक है, मेहनत दिखती है। मेहनत बोलने से ज्यादा आपको ग्राउंड दिख रहा है आज। अगर मैं चिल्लाता रहता कि ये किया वो किया, ग्राउंड पे कुछ होता नहीं, तो आप क्या दिखाते। अगर बात हम डिप्टी कमिश्नर डोडा की करें, तो जहां पर उन्होंने डोडा का लोगों का दिल जीता है, तो वहीं पर उनको जो है बेस्ट चीफ इलेक्शन ऑफिसर का अवार्ड भी जो है पूरे इंडिया में मिला है। तो लोग जो है कहीं ना कहीं, परसों जो है कुछ ट्रांसफरें हुई थी, तो लोग उसमें बार बार देख रहे थे कि हमारे डीसी साहब का जो है ऑर्डर नहीं होना चाहिए। तो लोग कितना जो है लोगों को उनसे हमारी ख्वाहिश है कि हरविंदर जी और 1 साल यहाँ रहें। मैं तो चाहूंगा 2 साल रहें, लेकिन निजाम है आईएएस की ट्रांसफर्स होती है, उनको एक जगह नहीं रखा जाता है। लेकिन जब तक दुनिया है, जब तक हमारे डोडा के लोग और बच्चे जवान होते जाएंगे, नस्लें आती जाएंगी, वो नस्लें जो है वो इनका नाम जरूर याद रखेंगे कि ये एक डीसी साहब। तो जिस तरह आपने कहा कि हिस्ट्री जो है यहाँ के बच्चे याद रखेंगे, यहाँ की नस्लें, हम बूढ़े होंगे, नई नस्लें आती रहेंगी, हरविंदर सिंह जी को बार बार याद किया जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया जो बनी है इसने मिटना है। बिल्कुल, दुनिया जो बनी है इसने खत्म होना है, यहाँ किसी ने भी नहीं रहना है। कितने बड़े बड़े बादशाह आए, कितने बड़े बड़े तुरम खान आए जिन्होंने दुनिया फतह की, कोई यहाँ पे नहीं रहा। मेरी यही गुजारिश हर एक से रहेगी कि जब भी आप किसी ओहदे पे हो, जब भी आप किसी जगह पे हो, आप जो कर सकते हो उस वक्त कर लीजिए, सोसाइटी के लिए आप कर लीजिए, बिना किसी मजहब व मिलत, बिना किसी कास्ट कलर भीड़ आप देखने के बगैर आप सोसाइटी के लिए कुछ कर जाइए, क्योंकि दोबारा मौका मिला ना मिला ये कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, जब आपको मौका मिलता है, अगर किसी को भी आपको मौका मिला, आप अपने कैमरे से जो है सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, तो आपको भी एक मौका दिया है अल्लाह ने। आप भी मीडिया में है, आप भी हकीकत को दिखाने के लिए जो है बने हुए हैं, आपको काम सौंपा। अगर आप वहां हकीकत को नहीं दिखाएंगे, आप झूठ को दिखाएंगे, तो उसका तो आपने जवाब देना है ना। अच्छा मुदस्सिर जी, आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जो घास थी ये कहाँ से लाई गई, ये सारी इसमें कितना टाइम जो है लगाने में? बेसिकली ये पंजाब से आती है। कौन सी जो है खासियत की घास है ये जो है कारपेट टाइप बनती है। अभी जब इसका पूरा लेवल बराबर हो जाएगा, उसके बाद जब मशीन लगी है, परसों हमने इसको मशीन भी लगाई थी, इसीलिए लगाई थी क्योंकि घास, देखिए घास को काटने का जो है ना, जितना काटोगी उतनी अच्छी होती है, उतना ये अपने आप को जो है खूबसूरत भी दिखेगी और बहुत अच्छा लगेगा। और नई घास जो चढ़ती रहती है, एक फ्रेश चढ़ती है, पुरानी जो है उसको काटना जरूरी होता है। आप देख लीजिए ये कितनी जबरदस्त घास इस सारे में लगी है। फिलहाल पूरा डोडा का नौजवान जो जिनकी ख्वाहिशें थी, मैं आपको बताऊं, पूरे डोडा की ख्वाहिश थी कि ये स्टेडियम बनना चाहिए। क्या उम्मीद है? ख्वाहिश तो थी, उम्मीद है कि यहाँ पर कोई इंटरनेशनल लेवल का मैच हो, जिससे जो है पूरे भारत में जो है डोडा का नाम आ जाए। अरे हो, उम्मीद है, उम्मीदों पे दुनिया खड़ी है। क्योंकि हरविंदर सर ने तो अपना कारनामा जो है अंजाम दे दिया, उन्होंने काम तो अपनी तरफ से कर लिया, उन्होंने तो स्टेडियम डोडा को दे दिया अपने जाने से पहले। अब हमारा काम, सोसाइटी का काम, इसकी केयर करना। देखिए स्टेडियम तो बन गया, उसके बाद इसका जो है आफ्टर लुक देखना बहुत जरूरी है। इसके कहीं पे खराबी आने नहीं देनी है, इसको डे बाय डे जो है इसको जो डे बाय डे डेवलप करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बन गया तो कल को कोई भी आके कुछ भी हो गया तो बाद में ये कुछ होगा ही नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसकी केयर बहुत ज्यादा है। आप देखिए कोटा स्टोन लगा है, बहुत अच्छी क्वालिटी का लगा है। अब हम चाहेंगे नेक्स्ट प्लान में, अभी जो है इसमें एक प्लान डलवाया है बाहर से, जो है वो उसमें क्या कहते हैं, ये लगनी है अपनी टाइल्स लगनी है, टाइल वर्क है, उसके लिए भी पैसा जो है वो डलवाया हुआ है।
और अब जो हम चाहेंगे इसको फ्लड लाइट्स लगें, जैसे ये लाइट जो है ये क्रिकेट के लिए नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट्स परसों जब मैंने एक पोस्ट इसके ऊपर लिखी जिसमें मैंने खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा का जिक्र किया और जहां के यूथ का जिक्र किया, तो उस पोस्ट के नीचे जो है बहुत सारे कमेंट आए थे। उसमें उन्होंने कहा स्पोर्ट्स स्टेडियम तो काफी ज्यादा खूबसूरत बना है, फैसिलिटीज भी अच्छी है, मगर लाइटनिंग जो है अभी तक जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम में डोडा में नहीं लगाई गई है, जिस लाइटनिंग से जो है मैच रात को खेला जा सकता है। बिल्कुल हम भी चाहते हैं, यही तो है। इसके बाद तो हमारा मिशन यही रहेगा कि इसमें जो लाइट्स हैं उसमें काफी खर्चा है। मैंने डीसी साहब से बात की थी, उन्होंने कहा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ होगा। जब घास लग जाती है, जब स्टेडियम अच्छा हो जाता है, फिर इसको डेवलप करने के लिए डे बाय डे जो नया कुछ तो करना है ना इसके लिए। जैसे अभी लाइटनिंग की बात आपने की, अभी हमारे जहन में है जहाँ स्पेक्टेटर्स बैठते हैं इसके ऊपर एक छत की तरह वो बनाया जाए, ताकि धूप काफी होती है यहाँ पर, धूप से बचाने के लिए इनके लिए भी जो है ऊपर से जो है स्टैंड्स के ऊपर ये छत बनाई जाए। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे ये काम होते रहेंगे। और बाहर से जो है अराउंड जो चारों ओर से आप देखते हो, जो स्टेडियम के बाहर से जो एग्जिट है, एंट्री है, गाड़ियों का आना जाना है। कुछ लोग मुझे कहते थे कि छोटा हुआ स्टेडियम, मैंने कहा देखिए छोटा नहीं हुआ, स्टेडियम बराबर है। स्टेडियम का मतलब नहीं कि जितनी जगह उतनी बल, उतना 5,000 10,000 लोग आते हैं, उनकी गाड़ियों का मामला होता है, उनके एंट्री एग्जिट का मामला होता है, भीड़ का मामला होता है, इमरजेंसी एग्जिट्स होते हैं, कुछ भी स्टेडियम है, कुछ भी कभी भी इतनी चीजें होती हैं, कहीं नुकसान ना हो, इसलिए जो है बाहर से जो है हमेशा रास्ता रखा जाता है। अच्छा मुदस्सिर जी, मैं जानना चाहूंगा, पहली बार जो है इस घास लगाने के बाद, स्पोर्ट्स स्टेडियम को कंप्लीट करने के बाद जो है 15 अगस्त यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, तो क्या उस भीड़ से कहीं इस घास में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? उसके लिए डीसी साहब ने प्रिकॉशंस लिए हैं, बड़े एहतियात से ये मनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे मनाया जाता था। भीड़ जो है 5,000 की हमारी सीटिंग कैपेसिटी है जी, वो स्टैंड्स पे बैठेंगे जी। इस पे बैठने का तो मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पर यही होते हैं जो स्टूडेंट्स अपना आर्ट दिखाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं, बाकी जो परेड होती है उसके लिए भी जो है वो डाला जाएगा, हाँ कारपेट डाला जाएगा। कारपेट के ऊपर जो है ये सब चीजें की जाएंगी। रिहर्सल यहाँ पर कभी नहीं किया, नहीं तो रिहर्सल से ही पहले स्टेडियम का जो है हालात खराब हो गए, तो रिहर्सल को रोका गया इसीलिए कि स्टेडियम को जो है इतनी मेहनत लगी है, कहीं वो मेहनत जाया ना हो जाए। तो बहरहाल डीसी साहब को भी पता है, वो उन्होंने इस पे मेहनत की है, वो जानते हैं कि इसको बचाना भी है, उसी तरह की उन्होंने जो है वो लिया हुआ स्टेप लिया हुआ है। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मुदस्सिर हसन बांडे थे जो कि डोडा से ताल्लुक रखते हैं और खास करके स्पोर्ट्स स्टेडियम में इनका एक अहम रोल रहा है। इनके साथ हमने बात की, लगातार बार बार डीसी डोडा की बात आ रही है। डीसी डोडा जो है, डिप्टी कमिश्नर डोडा की जो है बात यहाँ पर की जा रही है। जितना उन्होंने डोडा के यूथ का दिल जीता है, बार बार डोडा का यूथ उनका जिक्र कर रहा है। मैं भी अपनी तरफ से सल्यूट इस चीज के लिए डिप्टी कमिश्नर डोडा को करता हूं, क्योंकि उन्होंने डोडा को एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम दिया है और इस स्पोर्ट्स स्टेडियम को 15 अगस्त को जो है पहली बार पूरी डोडा की जनता देखेगी, जब यहाँ पर जो है सेलिब्रेट 15 अगस्त किया जाएगा। उम्मीद और तवक्का रखूंगा कि डिप्टी कमिश्नर डोडा जो है और एक साल यहाँ पर काटे और यहाँ पर जो है कुछ काम अधूरे रहे हैं, उन कामों को जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।